बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस हाजिर हैं हम अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें हमने पावर मिल में हमने लास्ट प्रोग्राम बनाया था फेसिंग का। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं रफिंग की तरफ और उसके बाद फिनिशिंग की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा मोल्ड है वैसे का वैसे ही। तो इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और पावर मिल प्रोग्रामिंग सीएनसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो भाई ये बिल्कुल परफेक्ट चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दे। शुरू करते हैं अपना डिजाइन आगे से ही। ठीक है, अगर कोई भाई न्यू है तो भाई इस पे हमने फेसिंग का प्रोग्राम बनाया, वो आपको चैनल से मिल जाएगी वीडियो। तो अब ये सेकंड स्टेप है, रफिंग का हमने प्रोग्राम बनाना। ठीक है, अच्छा फेसिंग पे प्रोग्राम में हमने ये ब्लॉक साइज जो था अपना बड़ा कर दिया था। अब हमने इसको करना वापस अपने पीस के हिसाब से 0 0। ठीक है, अगर आपका ब्लॉक आपके क्या नाम है बड़ा है, अगर आपका जो डाई है वो आपके डिजाइन के हिसाब से बड़ा है, तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप जो है पावर शेप पे जाके अपना ब्लॉक उसके हिसाब से डिजाइन के हिसाब से और लोहे के हिसाब से अपना आप एक जैसा करो। और दूसरा हल ये है कि आप यहाँ पे ब्लॉक बड़ा लगा दो। ठीक है, जो हमने पहले मैंने समझा दिया हुआ है आपको। तो अब हमने इसको बराबर करना है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 0 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने बनाना है रफिंग का प्रोग्राम। तो रफिंग के प्रोग्राम के लिए जो बेहतर है ना वो है ऑफसेट एरिया क्लियर मॉडल। ठीक है, सबसे जबरदस्त। इसके दो भी है, एक रेस्टर एरिया भी है और एक ऑफसेट एरिया भी है। तो ऑफसेट एरिया से हम इसको करेंगे फिनिश। तो अगर आपके पास सीएनसी रूटर है या कोई भी अपने मशीन के हिसाब से आप लोगों ने कटर यूज करना है, तो सीएनसी रूटर के हिसाब से 10 का बहुत है, 10 या क्या नाम है 8 10 6 से नीचे आप आ सकते हैं। इससे ऊपर जाओगे तो मशीन के लिए हैवी हो जाएगा। तो 10 का कटर बहुत जबरदस्त है, तो 10 के कटर से ही हम बनाते हैं इसका। अगर आपके पास दूसरा कोई मशीनिंग सेंटर है या इंटरेक्ट 4 है कोई भी है तो आप बड़ा कटर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया मेरा कटर। कटर का साइज मैंने पहले ही 10 लगाया हुआ है, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। उसके बाद आपने देनी है थिकनेस। थिकनेस का आपको मैंने पहले ही बताया कि थिकनेस होती है कि आपने साइड से फिनिशिंग के लिए कितना मार्जिन छोड़ना है, साइड से और नीचे जमीन से। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ कि भाई 2 पॉइंट मैंने छोड़ना है, यानी कि ये कटाई करेगा सारी दीवारों की, 2 पॉइंट माल छोड़ देगा बस। और जमीन से मैं कहता हूँ कि भाई 1 पॉइंट ही बहुत है। याद रहे, अगर आप कोई कटर लगाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप 16 का भी लगाते हो ना, तो 16 का कटर अगर आपने यहाँ पे दिया हुआ है ना 16 का ही कटर, तो 16 का कटर सिर्फ वहां पे कटाई करेगा जहां पे वो कर सकेगा इजीली। अब वो ये नहीं है कि 10 मिली जगह है तो 16 का कटर वहां पे नहीं घुसेगा। तो जब तक आपने यहाँ पे कटर का साइज 16 दिया हुआ है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप इजीली होके चलाओ। 16 का चलाओ, 20 का चलाओ। अगर आपने यहाँ पे कटर दे दिया 10 का, फिर आप 16 का लगाओगे तो भाई वो नुकसान है, वो बहुत हैवी नुकसान है। ऐसी गलतियों से आपने बचना है। तो यहाँ पे हमने 16 का कटर लगा दिया, थिकनेस दे दिया उसको। अब हमने स्टेप ओवर देना है। अब 10 का कटर है तो जाहिर सी बात है 10 से कम ही स्टेप ओवर होगा, या 8 होगा या 6 होगा या 5 होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, तो 10 के लिए 8 बहुत जबरदस्त है। और उसके बाद जो है हमने देना है यहाँ पे स्टेप डाउन, कि कटर जो है वो कितना डाउन होके नेक्स्ट स्टेप लेगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो है छोटी मशीनों पे वो 1 पॉइंट बहुत है, बड़ा जबरदस्त होता है 1 पॉइंट, और आप उससे ज्यादा भी लगा सकते हो। अगर सिल्वर है तो सीएनसी रूटर पे आप सिल्वर पे 4 पॉइंट का आराम से लगा सकते हो। अगर आपने रैंपिंग को ऑप्शन दिया है कि आपका जो होगा ना वो टेपर में आएगा ऐसे कटाई नीचे करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 1 पॉइंट ही। ठीक हो गया, अव्वल तो आप प्रैक्टिस के लिए 1 पॉइंट ही लगाना। तो इसको हमने कर देना क्लिम। ठीक है, सबसे पहले रफिंग में आपने टॉलरेंस रखनी है 0.1। ठीक है, 0.1 टॉलरेंस हो गई, ये थिकनेस आ गई, ये स्टेप ओवर आ गया, स्टेप डाउन हो गया। और इसको हमने कर देना एनी। लेवल को हमने नहीं छेड़ना और ऑटोमेटिक को भी नहीं छेड़ना। उसके बाद हमने आना इस साइड पे, यहाँ पे हमने रफिंग में उसको कर देना रैंपिंग। जो कटर है हमारा वो जरा टेपर में आएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने ये वाला टिक खत्म कर देना, अप्रोच आउटसाइड। और फिर इसको ओपन करके एक यहाँ पर भी आपको टिक नजर आएगा, अलाउ टू आउटसाइड द बॉक्स या ब्लॉक जो भी है ना, इसको आपने बंद कर देना। फिर उसके बाद यहाँ पे ये 3 ऑप्शन है, नन स्मूथ स्ट्रेट, इसको आपने कर देना स्ट्रेट। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने अपने कटर का दे देना है नाम, मैं कह देता हूँ 10 EM मतलब एडमिल और रफ। ठीक है, ये हमारा बन गया रफिंग का प्रोग्राम। तो इसको हमने कर देना अप्लाई और एक्सेप्ट। यहाँ तक हो गया। अब इसकी पूरा होने का वोट करते हैं। भाई अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और किसी भी चीज़ को आप लोगों ने पूछना हो तो मेरा नंबर आप लोगों को मेरे चैनल से मिल जाएगा। आप लोग कुछ भी मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू भी पूछना, कोई मसला नहीं है, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जवाब दूंगा पूरा। तो ये अब हमारा बन रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ना
वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करूँ, इसलिए मैं इसका हर प्रोग्राम की अलहदा वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे, आपको वीडियो भी समझ आए, ठीक है। क्योंकि वो लंबा हो जाता है, ज़्यादा बंदा थक जाता है, फिर समझ भी नहीं आती, मैं भी बोल बोल के थक जाता हूँ, तो आप लोग भी ज़रा तंगी होती है। तो इस वजह से मैं एक एक प्रोग्राम की एक एक वीडियो डाल रहा हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो भाई बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ये हो रहा है, बस थोड़ी सी रह गई है लोडिंग इसकी, ये नीचे आपको नज़र आ रही है ना, ये लोडिंग इसकी हो रही है। अच्छा, एक बात याद रहे, कभी भी एक प्रोग्राम अगर आपने गलती भी कर ली है ना कि यहाँ पे आपने थिकनेस ये देनी थी तो ये दे दिया, अगर आपको चलता हुआ नजर आ गया, तो लोडिंग के दौरान आपने उसको नहीं रोकना। लोडिंग के दौरान आप रोकेंगे ना तो वो बहुत हैवी एरर दे देगा, वो बहुत टाइम लेता है। इसको आप कंप्लीट होने दें, कंप्लीट हो जाए, फिर उसको आप चाहे ये देखें, इस पर राइट क्लिक करेंगे और सेटिंग की ऑप्शन में आगे ये आगे देगा, फिर उसके बाद आपने ये दबाना है, ठीक है, इनेबल द फ्रॉम, या सेटिंग की ऑप्शन आ जाएगी, फिर उस पर आपने कोई भी चेंजिंग करनी है, जैसे कि 8 है, मैं कर देता हूँ 7, फिर उसके बाद अप्लाई एक्सेप्ट, ये चेंजिंग हो गई, या फिर आप इसको डिलीट करके दोबारा नए सिरे से बना लें, ठीक है। ये 2 तरीके हैं। तो अब फिर उतना ही टाइम लगेगा, खैर चीज़, लेकिन आपको गाइड करना भी तो मेरी जिम्मेदारी है ना। तो जहाँ जहाँ कोई चीज़ मुझे समझ आती है कि यहाँ पे मैं एक तीर से 2 निशाने लगा सकता हूँ, तो मैं लाजमी लगाऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। बाद में आप लोग ये ना कहो कि भाई इतना बताया तो ये भी बता देता। अब ये हो रही है लोडिंग, तो नेक्स्ट फिर आपको मैं बताता हूँ कि रफिंग की आपने नेक्स्ट ऊपर वाली सेटिंग कैसे करनी है, जैसे हमने उसकी की है, क्या कहते हैं, फेसिंग वाले प्रोग्राम की। तो हर कटर की सेटिंग लाजमी है, ठीक है। ये बन गया प्रोग्राम, ठीक है। अब ये देखिए, ये अब आपने आने इसकी सेटिंग में ऊपर से हमने स्पीडें देनी है। ये स्पीडें जो होती है ना पिछले प्रोग्राम वाली होती हैं, एक बार आपने जो दे दी ना, बाकियों में वही चलती जाएगी, वो आपकी मर्जी। अगर आपने चेंजिंग करनी है तो आप कर दो, नहीं तो इसी को चेक करोगे जो सेम है, बस अप्लाई एक्सेप्ट करी जाओ। और अगर कोई चेंज करनी है तो उसको चेंज करके अप्लाई एक्सेप्ट। जैसे मैं कहता हूँ रफिंग में ना स्पिंडल स्पीड ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको कर देता हूँ 2500, और ये फीड रेट जो है इसको मैं कर देता हूँ 3000। 3000 नहीं, स्पिंडल स्पीड हमेशा फीड रेट से कम ज़्यादा होनी चाहिए। ये 2500 है तो इसको हम कर देते हैं 2000, ठीक है। फिर उसके बाद एंटर कर दिया, फिर अप्लाई और फिर ये एक्सेप्ट। इस पर थोड़ा सा टाइम लेता है ये, अप्लाई रीसेट, अप्लाई एक्सेप्ट की नहीं किया मैंने, सॉरी। फिर उसके बाद हमने आना दूसरी पे, यहाँ पर ये सेटिंग ओके, या बस एब्सोल्यूट की जगह आपने रफिंग में स्किम लगाना है, ठीक है। स्किम लगा के नीचे वाले को आपने अप्लाई टू अचीव करना है और एक्सेप्ट कर देना। फिर उसके बाद ये तीसरी अप्लाई स्टार्ट पॉइंट आ गई। फिर उसके बाद चौथी वाली में हमने जाना है। चौथी वाली में जाने के बाद ये ओके है, यहाँ से हमने आना लीड इन में। लीड इन में हमने जो रैंप की ऑप्शन लगाई है ना प्रोग्राम में, कि कितना रैंप होना चाहिए, ये आपने उसको देना है। ये जिग एंगल है कि 10 डिग्री वो होगा, क्या कहते हैं, रैंप होगा। तो हम उसको कहते हैं यार 10 डिग्री बहुत ज्यादा है, तुमने एंगल लेना सिर्फ 3, और कितनी हाइट पे लेना, अपने 0 से 2 मिली ऊपर तुमने 3 डिग्री, बस बहुत है। फिर उसके बाद आपने आ जाना है लिंक्स में, इसको आपने स्टेप डाउन कर देना है, और ये स्किम और ये स्किम, ठीक है। फिर अप्लाई एक्सेप्ट। ये बहुत ही ज़बरदस्त सीएनसी के लिए प्रोग्राम है। इसके बाद एक और प्रोग्राम बनता है। अच्छा, अब ये हो गया। अब मैं कहता हूँ कि भाई मुझे पिने नहीं चाहिए, रफिंग में आप लोगों ने पिने कभी भी नहीं चलानी, ठीक है। इसको आपने शिफ्ट का बटन दबाना है, उससे सारी सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हमने डिलीट कर देना है, ठीक हो गया। इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट में आना है। एडिट में आने के बाद डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट्स, तो ये डिलीट हो गया। बस हमारे पास ये रह गया, ठीक है, अंदर वाला, ठीक है। तो अब हमारा ये प्रोग्राम आपको नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे चल रहा है, बस अंदर अंदर। यहाँ पे वो नहीं गया क्योंकि यहाँ पे उसके पास स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे हमारा अगला जो कटर होगा हम वो चलाएंगे। इसके बाद मैंने आपको एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम बताना है जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, जो मेरा फेवरेट है, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इसकी सेटिंग हो गई है। अब इसको हमने वैसे ही क्रिएट एनसी स्टूडियो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आके हमने प्रोग्राम को सेव करना है। सेव करने के लिए पहले आपने प्रोग्राम पे राइट क्लिक करना है, क्रिएट एनसी। अब मैंने एनसी पहले ही कर लिया है, तो एनसी करने की अब ज़रूरत नहीं है, अब होगा भी नहीं। 10 cm रफ, इस पर राइट क्लिक करना है, सेटिंग में आना है, फिर उसके बाद ऊपर वाली को सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे लिख देना है 10 cm रफ, जो मेरे वाले का नाम है, आपने अपने वाले का नाम लिखना, ठीक है, 10 cm रफ। फिर उसके बाद
यहाँ पे आपने अपनी मशीन का फानुक ओपन करके ड्रिलिंग साइकिल को आपने ऑफ कर देना है, फिर अप्लाई, राइट, एक्सेप्ट। अगर तो आपके पास डीएसपी कंट्रोलर है, आपको कोई कोड काटने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एनसी स्टूडियो है या मैक 3 है, जो भी है, तो उसके हिसाब से आपने कोड काट लेने हैं अपने, ठीक है। एनसी स्टूडियो वालों को और मैक 3 मेरे ख्याल से सिर्फ ऊपर से आपने 3 लाइनें काटनी और नीचे से एक छोड़ के 3 काटनी है और ओके हो जाए, ज्यादा लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा प्रोग्राम बन गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त किस्म का प्रोग्राम बताऊंगा जो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, और लाजमी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल का आइकन दबा देना। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।